नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 4 बुद्ध की करुणा। अच्छा, पिछले भाग में आपने वीडियो में इस पाठ को देखा जिसमें महात्मा बुद्ध के बारे में बताया गया है। कैसे वो बहुत ही शांत स्वभाव के थे और उनको कितना प्यार है किसी भी पशु पक्षी से। लेकिन क्या आपको मालूम है, जिस समय की ये कहानी है, जिस समय का ये वाक़या यहाँ पर दिया गया है, उस समय, उस टाइम में पशुओं को बलि दी जाने की एक प्रथा थी। कुछ भी अच्छा उनको लगता, कुछ भी अच्छा काम करना है तो वो पशुओं की बलि देते थे। तो ये एक आम बात थी सबके लिए। और जो बुद्ध हैं, उनका नाम सिद्धार्थ था। पहले उनको अच्छा नहीं लगता कि किसी जानवर को मारा जाए, और राजा महाराजा तो शिकार पर भी निकल जाते थे, तो उसमें भी किसी जानवर को, पशु को, पक्षी को, किसी को मारते, शिकार करने जाते। तब यह एक छोटा सा दृश्य है जिसमें पात्र हैं। पात्र, मैं कठिन शब्दों के अर्थ बता रही हूँ, आप रेखांकित करते जाएं, समझते जाएं। रेखांकित करना, अंडरलाइन करना। पात्र मतलब जो कैरेक्टर हैं इस दृश्य में, इस सीन में कौन कौन है? सिद्धार्थ है, दयामित्र है, विहाग है, विश्वामित्र और एक बकरी इस दृश्य में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो क्या उनकी बातचीत हो रही है, एक तरह से यहाँ पर डायलॉग अब आने वाले हैं। हर एक जो पात्र हैं उनके अलग अलग, तो आप एक नाटक की तरह भी इसको देख सकते हैं। आप अपनी कक्षा में भी इसको इसी तरह पढ़ सकते हैं। एक सिद्धार्थ बन जाए, दूसरा दयामित्र, और अलग अलग पात्र, अलग अलग डायलॉग, अलग अलग पढ़ें। चलिए पाठ शुरू करते हैं। कुछ भी आपको ना समझ आए, किसी भी शब्द का अर्थ मुझसे पूछना हो या कुछ भी कहना हो, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझसे लिखकर पूछें, मुझसे बात करें। तो यहाँ पर जो मंच है उस पर कौन कौन है? 4 किशोर हैं। किशोर का अर्थ है जो यंग बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, और जिसमें से 3 के कंधों पर धनुष बाण लगे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सिद्धार्थ। यहाँ पर जब हम बोलेंगे इनके वाक्यों को तो एक डायलॉग की तरह बोलेंगे। कैसे वो बोलते हैं? सिद्धार्थ, यह देखो, सामने पहाड़ी की हरी हरी ढाल, ऊपर वृक्षों की आड़ से झांकता हुआ सूरज, नीचे जलाशय के एक किनारे सोई हुई छाह और दूसरे किनारे सोई हुई धूप। देखो, मैं कठिन शब्दों के अर्थ भी बताती हूँ। यहाँ पर पहाड़ी की हरी हरी ढाल, ढाल यानी जो उसके ऊपर बिछी हुई है, पहाड़ एकदम हरे भरे हैं, और ऊपर जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, उनकी आड़ से झांकता हुआ सूरज। आड़ से मतलब पीछे से। कौन झांक रहा है पेड़ों के पीछे से? सूरज। नीचे जलाशय के एक किनारे, जलाशय क्या होता है? एक तरह से कुंड जिसमें पानी होता है, जिसको आप पॉन्ड बोल सकते हो। उसके किनारे, एक किनारे सोई हुई छाह, छाह मतलब छाया, दूसरे किनारे सोई हुई धूप। यहाँ पर सोई हुई इसलिए बोल रहे हैं, एक तरफ दिख रही है धूप, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पर छाया दिख रही है। सब कितना अच्छा है। मैं तो यहाँ कुछ देर बैठकर इस सुंदर दृश्य को जी भर कर देखूंगा। दृश्य, दृश्य का अर्थ है ये जो नज़ारा है, व्यू है, मैं इसको बहुत जी भर कर देखना चाहता हूँ। कितना सुंदर है यहाँ सब। तुम लोग चाहो तो शिकार पर जा सकते हो, उसके बाद मुझे ले जाना। अब उसने तो बोल दी बात, सिद्धार्थ ने। विहाग, मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे तो इन लताओं और झाड़ियों के फूल पसंद है, मैं तो इसका एक मुकुट बनाऊंगा। मुझे तो सोने के मुकुट में से फूलों के मुकुट ज़्यादा सुंदर लगते हैं। लता, जो बेलें हैं, क्लाइंबर्स हैं, और झाड़ियाँ हैं, उनके फूल मुझे बहुत पसंद है। यह बात अब विहाग बोल रहा है, मैं भी नहीं जाऊंगा। और जो झाड़ियों के फूल हैं, मैं तो इसका एक मुकुट बनाऊंगा। जो मुकुट,
मुकुट किसको बोलते हैं? जो राजा महाराजा अपने सिर पर वो ताज पहनते थे, तो ताज मुकुट जिसको क्राउन भी बोलते हैं। मुझे तो सोने के मुकुट से फूलों के मुकुट ज़्यादा सुंदर लगते हैं। सोने के, गोल्ड की बजाय मुझे ये अच्छा लगता है कि ये है मुकुट फूलों के बने हुए हों। नहीं सिद्धार्थ, दयामित्र बोल रहा है। नहीं सिद्धार्थ, आज तुमको हम लोगों के साथ शिकार खेलना पड़ेगा। अब ये सब राजकुमार हैं, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं। दयामित्र ने कहा नहीं, आज तो तुमको हम लोगों के साथ शिकार खेलना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि नित्य की भांति, नित्य मतलब हमेशा, प्रतिदिन की तरह, भांति मतलब तरह, आज भी आप यहाँ बैठे के बैठे रह जाएं। सिद्धार्थ का काम यही है कि वो शिकार करना उसको पसंद नहीं है और वो वहाँ पर बैठकर प्रकृति के नज़ारे देखते हैं। उनको यह शिकार करना, पशुओं को मारना उनको कतई पसंद नहीं है। तो दयामित्र ने कहा नहीं नहीं, आज तो तुमको जाना ही पड़ेगा शिकार के लिए हमारे साथ। तुम हमेशा इधर ही बैठे रह जाते हो। विश्वामित्र, तुम जिद क्यों करते हो? यदि उनकी इच्छा नहीं है। दयामित्र, हाँ हाँ, तुम तो चाहोगे ही, लेकिन आज तुम्हारा निर्णय होकर रहेगा। तुम्हारी शेखी अब मैं ज़्यादा नहीं सह सकता, तुम भी देख लो। तुम, दयामित्र जो है अब वो बोल रहे हैं। जैसे ही विश्वामित्र ने उनको कहा कि जाने दो ना, जिद क्यों करते हो? यदि उनकी इच्छा नहीं है तो उनको रहने देते हैं यहाँ पर। लेकिन दयामित्र ने इसलिए कहा कि ये अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने यही कहा कि हाँ हाँ, तुम तो चाहोगे ही, लेकिन आज तो मेरा तुम्हारा निर्णय होकर रहेगा। निर्णय मतलब फैसला। आज तो हम यह फैसला करके ही रहेंगे। तुम्हारी शेखी अब मैं ज़्यादा नहीं सह सकता। शेखी मतलब जो तुम्हारी अकड़ है, एरोगेंसी है, मैं इतना उसको नहीं देख सकता हूँ। तुम भी देख लो, मेरा निशाना तुमसे कहीं अच्छा है। विश्वामित्र, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति, आपत्ति का अर्थ है मुझे कोई ऐतराज नहीं है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो विहाग ने कहा अच्छी बात है, तब फिर जो जीतेगा मैं अपना मुकुट उसे दे दूंगा। मुकुट, जैसा कि मैंने बताया, ताज मुकुट क्राउन जो है, उसने कहा कि ठीक है, जो जीत जाएगा उसको दे दूंगा मैं। सिद्धार्थ, थोड़ा चुप भी रहो। नेपथ्य से बांसुरी की आवाज़ आती है। नेपथ्य, नेपथ्य का अर्थ है यहाँ पर जो पीछे से, बैक स्टेज, उनको किसकी आवाज़ सुनाई दे रही है? हल्के हल्की बांसुरी की आवाज़ सुनती है। कितनी अच्छी बांसुरी बजा रहा है कोई। नेपथ्य से फिर बांसुरी की आवाज़ आती है। सब लोग चुप रहते हैं, सब एकदम बैक स्टेज से जैसे उनको आवाज़ सुनाई देती है बांसुरी बजने की, सब एकदम चुपचाप हो जाते हैं। सबसे पहले ध्यान दिया सिद्धार्थ ने। दयामित्र मंच के एक किनारे की ओर संकेत करते हुए, संकेत करना मतलब इशारा करना। सिद्धार्थ, यह जो इस मैदान के पार, पार मतलब जो दूसरी साइड, दूर उस पहाड़ी ढाल पर, ढाल मतलब जो पहाड़ी की ढलान है, स्लोप है, उस पर एक छोटा सा काला धब्बा दिखाई दे रहा है, बता सकते हो वह क्या है? सिद्धार्थ, कुछ समझ में नहीं आता। सिद्धार्थ जो है वो इतना ध्यान भी नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको, वो है राजकुमार, लेकिन उनको ये शिकार करना, ये धनुष बाण चलाना, हारना जीतना, इनका उनको कुछ इतना उनको पसंद नहीं है, इसलिए वो ध्यान भी नहीं देते हैं। तो उन्होंने यही सीधे से बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आता। दयामित्र, सिद्धार्थ, हम और विश्वामित्र इसका निशाना लगाते हैं। जो लगा के जाएगा, जो लगा ले जाएगा वह जीत जाएगा। सिद्धार्थ, जैसी तुम्हारी इच्छा। ठीक है, उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया। दयामित्र, उठाओ अपना धनुष। विश्वामित्र, पहला प्रयत्न तुम ही करो। अब यहाँ पर ये निशाना लगाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सब आए हैं शिकार करने के लिए। और धनुष देखो, इन्होंने धनुष हाथ में पकड़ा
और निशाना साधा अपने शिकार की तरफ। तो इन्होंने जैसे ही ये निशाना लगाने लगे, दयामित्र ने कहा कि उठाओ अपना धनुष विश्वामित्र, पहला प्रयत्न तुम ही करो। प्रयत्न मतलब जो प्रयास है, पहली कोशिश है, पहला ट्राई तुम करने वाले हो। विश्वामित्र नहीं नहीं नहीं, पहला प्रयत्न तुम ही। तो उसने मना किया। दयामित्र अच्छी बात है, मैं तुम्हारी तरह भगोड़ा थोड़े ही हूँ। भगोड़ा किसको बोलते हैं? जो चीज जो उसको मिला है कार्य, उसको छोड़कर भाग जाए, तो जो भाग जाता है उसको भगोड़ा बोल देते हैं। इसने कहा मैं तुम्हारी तरह भगोड़ा थोड़ी हूँ, और धनुष से तीर छोड़ देता है। दयामित्र खुशी से चिल्लाकर एकदम खुश है, देखो सिद्धार्थ, वह धब्बा खो गया, निशाना ठीक लगा है, चलो देखिए क्या है। मंच से प्रस्थान, प्रस्थान मतलब अब वो जो मंच है उससे वो जा रहे हैं, वहां से निकल रहे हैं। दृश्य 2 जो सीन है, अब सेकंड सीन है, दूसरा पार्ट अब आता है, दूसरा भाग अब आ गया है इस कहानी का, इस नाटक का। अब उन्होंने जो धब्बा बोला है, आपने ध्यान दिया, उन्होंने पहले भी यही कहा था कि देखो तुम पहाड़ी ढाल पर वो धब्बा देख रहे हो, और सिद्धार्थ ने कहा था नहीं मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। और अब भी इन्होंने यही कहा कि अरे वो धब्बा गिर गया है ना। अब दूसरा दृश्य आ जाता है, मंच पर बकरी घायल अवस्था में मैं की दर्द भरी आवाज करती हुई। वो तीर जो उन्होंने छोड़ा था वो जाकर लगा एक बकरी को। बकरी घायल है, अभी घायल अवस्था में है, मतलब उसको तीर लग गया, अब वो घायल हो गई है, तो मैं कर रही है दर्द से। सिद्धार्थ भी दुख से, क्योंकि उनको दुख हुआ कि वह तीर बकरी को लगा है। ओह, कितना खून निकल रहा है। विहाग, तीर ज्यादा गहरा नहीं है, बच तो सकती है ना यह। विहाग, क्या मालूम। सिद्धार्थ, नहीं विहाग, मैं इसे बचाऊंगा, जल्दी करो, पकड़ो उस तरफ से, हाँ खोल दो, यह मेरा उत्तरीय फाड़ दो, जो वो एक पट्टा या एक शॉल की तरह राजकुमार अपने कंधों पर पहन के रखते हैं। यहाँ पर उसकी बात हो रही है, देखो ये इस तरह से पहन के रखते हैं, ये एक शॉल की तरह राजकुमार। तो इन्होंने कहा कि इसको पकड़ो, इसका खून बह रहा है, तो चाहो तो मेरा उत्तरीय भी फाड़ दो, कसकर इसके घाव को बांध देते हैं, खून का निकलना तो कम हो जाएगा। बकरी अभी भी मैं कर रही है। यहाँ पर सिद्धार्थ में इतनी दया है, इतनी करुणा है कि वो उन राजकुमारों की बजाय ये देख रहे हैं, वो ये देख रहे थे कि हमने शिकार कर लिया बकरी का, सिद्धार्थ ये देख रहे हैं कि तुमने इसको घायल कर दिया है और मुझे इसको बचाना है। दयामित्र, हाँ ठीक है सिद्धार्थ, अच्छा होता विश्वामित्र ने पहला प्रयास किया होता। खैर, अब मैं यह सोचता हूँ कि इसको यहीं बांध दिया जाए, ताकि विश्वामित्र उसी स्थान से जाकर फिर निशाना लगाए। यानी अगर पहले लगा लेता तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसको यहीं बांध देते हैं, किसको? बकरी को, ताकि विश्वामित्र वापस उसी स्थान पर जाए, स्थान मतलब जगह पर वापस जाए और फिर से निशाना लगाए। सिद्धार्थ, नहीं, यह नहीं होगा, तुम क्या इसे एकदम मार डालना चाहते हो? तुम्हें दया नहीं आती? देखते नहीं हो यह खून और दर्द के कारण इसका चिल्लाना? दयामित्र, मैं सब देखता हूँ, पर यही होगा। तुम विश्वामित्र का पक्ष ले रहे हो। पक्ष लेना मतलब उसका एक तरह से उसका फेवर लेना, उसकी साइड लेना, कि तुम तो विश्वामित्र का पक्ष ले रहे हो। तुम जानते हो कि वह असफल रह जाएगा। असफल मतलब अपने कार्य में सफल नहीं होगा, एक तरह से फेल हो जाना। सिद्धार्थ, यही सही। दयामित्र, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मेरी जीत। अब वो झगड़ रहे हैं आपस में उस शिकार को लेकर, लेकिन सिद्धार्थ दुखी है। तुम्हें दूसरे की जान से अपनी जीत ज्यादा प्यारी है? क्या जीत की कीमत इसके प्राणों से अधिक है? प्राण यानी जो हमारी जान है उससे ज्यादा कीमती है तुम्हारा जीतना, उनको बोल रहे हैं सिद्धार्थ। दयामित्र, हाँ, इन जानवरों के प्राणों की क्या कीमत, रोज मरते रहते हैं, कितने तो भेड़िए उठा ले जाते हैं, बेकार की बातें मत करो।
देखो, यहाँ पर 3 से 4 व्यक्ति हैं, लेकिन सबका सोच, सबकी दया करुणा एक तरह से नहीं है। जितना सिद्धार्थ उसके लिए सोच रहे हैं और कोई नहीं सोचना है, सोच रहा है। दयामित्र तो कहा कि इनके प्राणों की, जानवरों के प्राणों की क्या कीमत है, बता क्या वैल्यू है इनकी, रोज इनको भेड़िए उठा ले जाते हैं, मतलब वो भी तो शिकार करते हैं, तुम बेकार की बातें कर रहे हो। सिद्धार्थ, विश्वामित्र, क्या तुम्हें भी अपनी जीत इसके प्राणों से अधिक प्यारी है? अब उन्होंने दूसरे दोस्त से पूछ लिया। सिद्धार्थ ने विश्वामित्र से, दयामित्र ने तो बोल दिया कि नहीं नहीं, तुम बेकार की बातें कर रहे हो, रोज जानवर मरते रहते हैं। अब इन्होंने जब विश्वामित्र से पूछा तो विश्वामित्र ने क्या कहा? हाँ सिद्धार्थ, दयामित्र ने कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं किया है। निशाना दूर का अवश्य था, लेकिन ठहरा हुआ था। मतलब जब इसने निशाना लगाया तो जिस पर निशाना लगाया वो ठहरा हुआ था, मतलब वो जो बकरी थी वो एक जगह खड़ी हुई थी। चलता हुआ होता तब कोई बात थी, मैं तो देखते देखते इसे लगा सकता हूँ। इन्होंने भी सिद्धार्थ की बात को एक तरफ कर दिया। दयामित्र, तो फिर चलो, हाँ चलो। सिद्धार्थ, नहीं विश्वामित्र, केवल एक बात बताते जाओ, तुमको मैं अधिक प्यारा हूं या तुम्हारी जीत? बोलो जल्दी, क्या तुम मुझ पर तीर चला सकते हो? अब विश्वामित्र ने कहा कि ठीक है विश्वामित्र, ठीक है, एक बात बताओ, मैं ज़्यादा तुमको प्यारा हूँ या जीत है? जल्दी से बता दो, क्या तुम मुझ पर भी चला सकते हो तीर? क्या ऐसा कर सकते हो? विश्वामित्र ने क्या उत्तर दे, नहीं, आप मुझे ज़्यादा प्यारे हैं। फिर उतनी ही प्यारी है बकरी तुम्हारे लिए क्यों नहीं है? इसमें भी जान है, हृदय है, हृदय मतलब दिल। यह भी दुख दर्द का अनुभव करती है। अनुभव करना मतलब महसूस करना, फील करना। इसको भी तकलीफ होती है, दुख दर्द होता है। फिर इसकी जान लेकर भी तुम अपनी जीत क्यों चाहते हो? विश्वामित्र, मैं उत्तर नहीं दे सकता सिद्धार्थ। उत्तर यानी कि आंसर, मैं नहीं कुछ बोल सकता, मुझे जाने दो। नहीं तो दयामित्र के व्यंग मेरे प्राण ले लेंगे। मैं इसमें कोई उत्तर नहीं दे सकता। दयामित्र के व्यंग, व्यंग क्या होते हैं? व्यंग करना एक तरह से दूसरे पर हंसना, कि किसी ने कुछ कहा और वो उस पर कुछ हंस गए, एक, और तुम, वो मुझे बोलता ही रहेगा, एक तरह से ताने देना कि मुझे तो वो कुछ ना कुछ बोलता ही रहेगा। अपने प्राणों का इतना मोह है, सिद्धार्थ ने कहा, अपने प्राणों का इतना मोह है। मोह मतलब प्यार है तुम्हें इतना, अपने प्राणों से तो इतना प्यार है, और दूसरों के प्राणों का नहीं, दूसरों की जान के तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है, कोई कीमत नहीं है। विश्वामित्र दर्द से, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, अच्छा, तो फिर मेरे कारण तुम इस समय अपनी हार मान लो। अगर तुम हार कर भी किसी के प्राणों की रक्षा कर रहे हो, रक्षा करना यानी कि बचाना, प्राण यानी किसी की जान, तो बुरा नहीं है। उसका आशीर्वाद किसी दिन तुम पर भी जीत बिखेर देगा। जिसकी तुमने जान बचाई है वो आशीर्वाद भी तो देगा, वो भी तो तुम्हें कुछ बोलेगा, तुम्हारा एक तरह से धन्यवाद देगा। तो तुम किसी दिन जब वो तुम्हें ऐसा कहेगा, तुम पर भी जीत बिखरेगी, यानी तुम भी कभी जीतोगे। विश्वामित्र, जैसा आप कहें सिद्धार्थ। लेकिन दयामित्र आवेश से, आवेश मतलब एकदम गुस्से से, लेकिन विहाग, लेकिन क्या? दया और करुणा के हाथों से बिक जाना पाप नहीं है। दया और करुणा, एक करुणा मतलब किसी पर रहम करना, दया भी किसी की हेल्प करना, काइंडनेस एक तरह से। तो अगर मैं दया और करुणा के कारण मैं कोई पाप नहीं करता हूँ, ठीक है, अगर दया और करुणा की वजह से मैं ऐसा नहीं करता हूँ, तो क्या है सिद्धार्थ, मेरा वह मुकुट तो तुम जीत ही गए। क्योंकि उसने कहा था ना, जो जीतेगा वह तुम्हें मिलेगा। नहीं नहीं, तुम्हें क्यों?
बल्कि तुम्हारी करुणा को, अपने प्यारे सिद्धार्थ की करुणा को, जो उन्होंने रहम दिखाया, दया दिखाई एक बकरी पर, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि अब तो वह मुकुट तुम्हें ही मिलेगा। और नेपथ्य से बांसुरी की आवाज़ फिर से सुनाई देती है। बकरी का चिल्लाना बंद हो जाता है। थोड़ा उसको खून निकला, उन्होंने देखभाल की तो उसको ठीक लग रहा होगा। नेपथ्य से बैक स्टेज से आप मैंने जैसे बताया। और कालांतर में इन्हीं सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध के रूप में पूरी दुनिया को अहिंसा, करुणा और शांति का उपदेश दिया। कालांतर यानी आगे चलकर जब और समय बीता, अभी तो ये छोटे हैं ना, थोड़े जवान से बच्चे हैं, बाद में चल के बात कर रहे हैं। जो यही सिद्धार्थ थे, इन्होंने गौतम बुद्ध के रूप में, अब इनका नाम आगे चलकर गौतम बुद्ध है, पूरी दुनिया को, पूरे दुनिया को इन्होंने अहिंसा का अर्थ है मारपीट ना करना, नॉन वायलेंस, करुणा मतलब दया से, और शांति का उपदेश दिया। उपदेश देना एक तरह से इन्होंने सिखाया कि अहिंसा ना करें, दूसरे चाहे पशु हों, पक्षी हों, उनके लिए करुणा का भाव रखें और शांति को अपनाएं। गौतम बुद्ध के यही नियम रहे। तो यह था पाठ बुद्ध की करुणा। इस पाठ में हमने बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को, सिद्धार्थ के नाम से हमने उनको जाना, उनके बचपन के किस्से से। आप भी किसी पशु पक्षी के लिए दया और करुणा रख सकते हैं। किसी को ऐसे ही चलते फिरते ना मार दें, कम से कम उनका ख्याल रखें। ऐसे ही चलते रहा, हम कई बार पत्थर उठाकर फेंक देते हैं किसी भी जानवर पर, ऐसा ना करें। थोड़ी दया हमें भी रखने की ज़रूरत है। आपको कुछ नहीं समझ आया हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछें। अगले पाठ में, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।